दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नई योजना लॉन्च की है, उसका नाम है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। एक बार फिर से, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। ये नंदिनी योजना के बाद ये भी योजना लॉन्च हुई है। ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। बाकी जो इसके डिटेल्स हैं वो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से 1-2 महीने के अंदर पब्लिश होंगे, वो आपको पता चलेंगे। लेकिन उससे पहले की कुछ जानकारी है जो मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये जो मकसद है मेन कि इस योजना के माध्यम से जो स्वदेशी नस्ल की प्रजातियां हैं, जैसे गिर, साहिवाल, हरियाणा, थरपरकर, गंगातीरी, इन पशुओं के गोवंश के पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया है। और ये नंद बाबा दुग्ध मिशन है योजना, उसके अंतर्गत ये योजना लॉन्च की जा रही है, जिसमें कि इसका मेन मकसद ये है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है, स्वदेशी नस्लों के प्रचार प्रसार को बढ़ाना है और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के लिए भी सपोर्ट करना है, उनको सहयोग करना है। देखिए, इसमें मैं योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, पहले भी बताया आपको कि स्वदेशी नस्ल की, उन्नत नस्ल की जो गायें हैं उनकी संख्या में वृद्धि करना है और उनकी नस्ल में सुधार करना है। दुग्ध उत्पादन में हमको अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे आना है और प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन जो है उसकी मात्रा को बढ़ाना है और ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों और महिलाओं को पशुपालन के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करना है, उनको रोजगार देना है। तो योजना का स्वरूप क्या है कि योजना किस तरीके से लागू होगी, इसमें जो चरणबद्ध तरीके से इसको लॉन्च करने का, इसको लागू करने का प्लान है, उसमें प्रथम चरण में 18 मंडल मुख्यालयों के जनपदों में लागू होगी। जो भी 18 मंडल हैं हमारे प्रदेश में, उनके सभी जो मुख्यालय हैं उन जनपदों में इसको सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। फिर अगले चरण में बाकी जनपद भी इसकी श्रेणी में इसमें समाहित होंगे। इसमें एक जो सबसे पहला कंडीशन है, एक तो ये है कि मंडलीय जो जनपद हैं वर्तमान में उन्हीं को शामिल किया गया है। दूसरा जो बिंदु है वो है कि जो भी पशु इस योजना में क्रय किए जाएंगे, खरीदे जाएंगे, वो प्रदेश से बाहर से आएंगे, ये अनिवार्य है। प्रदेश के अंदर के पशुओं का इधर से उधर करके हम इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। और इसमें जो है, जब भी आपका चयन होगा तो उसमें आपके जनपद मुख्यालय के मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से पत्र भी मिलेगा, जिससे कि आप गाय को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें दूसरे प्रदेश से अपने प्रदेश में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आपको दिक्कत आएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी आपका चयन होता है एज ए लाभार्थी तो आपको यह पत्र मिलेगा, तभी आप गाय को बाहर से प्रदेश में ला सकते हैं। और यह सुनिश्चित करना है कि जो भी आप गाय परचेज़ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो प्रथम या द्वितीय ब्यात की ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ हो, रोग मुक्त हो। और इसमें जो है, जो नस्ल होगी वो केवल गिर, साहिवाल, हरियाणा, थरपरकर गाय में से ही किसी गाय को आपको लेना है। इसके अलावा अगर आप लेंगे, क्रॉस ब्रेड लेंगे, कोई अन्य प्रजाति की लेंगे, तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं पा सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन ब्रीड की पहचान के बारे में भी आगे हम वीडियो बनाएंगे आपको, ताकि आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहें कि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो, जिससे कि आपको जो भी लाभ मिलने वाला है वो उसमें कोई बाधा आए। तो आपको गिर, साहिवाल, हरियाणा और थरपरकर गायें ही खरीदनी है, इन्हीं में से कोई गाय खरीदनी है, इसके अलावा नहीं खरीदनी है। और ऐसी गायें आपको लेनी है जो अपनी प्रजाति के औसत उत्पादन से के बराबर हो, उसके आसपास हो। जैसे हर एक गाय का, हर एक नस्ल का एक औसत उत्पादन होता है कि वो 380 दिन में, 280 दिन में कितने 2000 लीटर, 2500 लीटर, 3000 लीटर, कितना उसका औसत उत्पादन है, उसमें ही के आसपास की ही श्रेणी का होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी, अपने आप में सबसे बेस्ट गाय होनी चाहिए उस प्रजाति के अंदर। वो उसका अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में समझा दूंगा, ब्रीड वाइज कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। इस योजना के अंदर जो है आपको 2 गायें खरीदनी हैं।
ये टोटल जो इकाई है वो केवल 2 गायों की है। ये छोटे पशुपालकों के लिए है। ये जानबूझ करके ऐसा रखा गया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सकें। और 2 गायों का पालन पोषण करना, उनको रखना बहुत आसान है, उसमें कोई मुश्किल भी नहीं होगी। और इसमें एक चीज़ और है कि जब भी आप गाय खरीदेंगे तो उसमें 3 साल का आपको उसको बीमा भी करवाना है एकमुश्त। ये लाभ आपको गवर्नमेंट का भी मिल सकता है। पशुधन बीमा योजना से आप बीमा करा सकते हैं, बशर्ते कि जब आप परचेज़ कर रहे हैं और उस समय वो योजना चल रही है तो 3 वर्ष तक आपको जो है उसका बीमा कराना है। और जब आप खरीद के लाएंगे तब भी रास्ते के लिए ट्रांजिट बीमा भी आपको कराना आवश्यक होगा, क्योंकि अगर रास्ते में कोई दुर्घटना होती है तो फिर आपका नुकसान ना हो, इसके लिए ट्रांजिट बीमा भी कराया जाना आवश्यक होगा। और ये होता है आसानी से, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे बाद में। अब देखिए इसके लिए क्या है कि अनुमन्य घटक क्या है जो योजना में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। एक तो गाय खरीदने की धनराशि है, गाय के परिवहन पर व्यय धनराशि है, पशु ट्रांजिट बीमा पर व्यय धनराशि है, 3 वर्षों का जो पशु बीमा होगा उस पर जो व्यय धनराशि होगी, चारा काटने की मशीन जो आप खरीदेंगे उस पर जो व्यय धनराशि होगी, गायों के रख रखाव में शेड का जो निर्माण करेंगे उस पर जो धनराशि व्यय होगी, ये सब मिलेगा उसके अंदर प्रोजेक्ट में कॉस्ट होगा। और ये प्रति इकाई जो है शासन स्तर से जो निर्धारित किया गया है कि 2 गायों की इकाई स्थापित करने के लिए कुल लागत उसकी लगभग 2 लाख रुपए आएगी। और 2 लाख रुपए की आने के बाद उसका जो 40% होगा वो आपको अनुदान के रूप में मिलेगा। मतलब कि 80,000 रुपये आपको अनुदान मिलेगा 2 गायों की एक यूनिट लगाने पर। ठीक है, तो टोटल 2 लाख रुपए एक्सपेंडिचर है, इस पर खर्च है पूरे प्रोजेक्ट को लगाने में 2 गायों के। और उस पर जो आपको अनुदान मिलेगा वो 80,000 रुपये अनुदान मिलेगा। अब देखिए इसमें कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन से लोग इसकी योजना के लिए पात्र होंगे। सबसे पहले तो वो उत्तर प्रदेश का निवासी हो, 18 वर्ष से ऊपर की आयु हो और उनके पास पर्याप्त स्थान हो शेड इत्यादि बनाने के लिए। और अगली चीज़ ये है कि आपके पास पहले से 2 गायों से ज़्यादा पशु नहीं होने चाहिए। एक मुख्य बात जो है वो ये कि आपके पास पहले से 2 गायों से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय नहीं होनी चाहिए, या संकर गाय भी नहीं होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए। ये आपके पास रिक्वायरमेंट पहले से ही आप कंडीशन आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, इसका लिख के भी आपको देना पड़ेगा जब भी आप आवेदन करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और कंडीशन ये है कि जो भी लाभार्थी चयन होंगे उसमें 50% महिलाएं होंगी और 50% में बाकी सभी लोग आ जाएंगे। तो महिलाओं को इसमें वरीयता दी गई है। और इसमें प्रतिवर्ष जो है लक्ष्य का निर्धारण होगा और लक्ष्य के साथ ही आपको उसका लाभ मिलेगा। और उसमें प्रॉपर उसका पब्लिसिटी भी होगी, बताया जाएगा। और लक्ष्य से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होने पर ई लॉटरी के माध्यम से चयन होगा, जिससे कि कोई भी जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए। इसका जो प्लान है वो ऑनलाइन आवेदन का है, लेकिन अभी जो है जब तक पोर्टल नंद बाबा दुग्ध मिशन का पोर्टल डेवलप नहीं हो जाता है, शुरू नहीं हो जाता है ऑनलाइन, तब तक ये काम मैनुअली होगा। आप अपने मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जो है जमा करेंगे, वहीं से सारी प्रक्रिया होगी। तो आवेदन का प्रारूप भी दिया गया है इसके साथ, वो भी पब्लिश होगा, आपको वहीं से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से मिलेगा या संबंधित पशु चिकित्सालय जो भी होंगे वहाँ मिलेगा। थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी है, 1 महीने का समय लगेगा मेरे हिसाब से पूरी तरीके से योजना को धरातल पे आने में। आपके पास जो है आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी उसके साथ आवश्यक होगी। जो आवेदन के साथ आपको जो प्रपत्र उपलब्ध कराने होंगे वो आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति होनी चाहिए। और नोटरी पर आपको लिख के देना पड़ेगा, जो मैं पहले बताया कि आपके पास 2 से अधिक स्टैम्प पेपर, नोटरी स्टैम्प पेपर, नोटराइज्ड स्टैम्प पेपर पे 2 से अधिक स्वदेशी गाय नहीं हैं या संकर गाय नहीं हैं आपके पास पहले से उपलब्ध।
हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी जो कि पूरे प्रोसेस को करेगी। चयन की प्रक्रिया होगी, ज़्यादा आवेदन आएंगे, ई डिस्ट्रिक्ट ई लॉटरी के माध्यम से उनका चयन होगा और चयन के बाद जो है सूची 7 दिन के अंदर मिशन मुख्यालय को भेजी जाएगी और चयनित लाभार्थियों को उसके बाद उनको जो है पत्र दिया जाएगा जिससे कि वो बाहर से पशु खरीद के ले आएँ और उनको खरीद के ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना हो। क्रय प्रक्रिया के बारे में ये है कि हर एक लाभार्थी को 2 माह के अंदर, जैसे आपका चयन हो जाता है ज़िले से इस योजना के अंतर्गत, तो चयन की जो भी आपका लेटर मिलेगा आपको कि हाँ भाई आपको इसमें लाभार्थी बना दिया गया है, तो 2 माह के भीतर आपको जो मानक हैं स्वदेशी नस्ल के गोवंश के, उसके अनुसार 2 पशुओं को खरीद करके लाना है। प्रदेश से बाहर से लाना है। गिर, साहिवाल, हरियाणा अथवा थरपरकर गाय के ही प्रजाति का लाना है। पहली या दूसरी ब्यात का ही लाना है और टैगिंग उनकी होनी चाहिए। बीमा उनका 3 साल का होना चाहिए। ट्रांजिट बीमा पहले हो जाएगा और पहली या दूसरी ब्यात का ही होना चाहिए और अपनी प्रजाति के औसत उत्पादन के नज़दीक उनका उत्पादन होना चाहिए। इसकी जो सारे अभिलेख हैं वो सारा आपको रखना है। जो खरीद में आप बिल लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का जो बिल होगा, बीमा का बिल होगा, ट्रांजिट बीमा का बिल होगा, जो भी आप शेड का निर्माण करेंगे, जो भी उसमें खर्च करेंगे उसका बिल आप संभाल के रखिए और जो भी आप चैफ कटर, चारा काटने की मशीन खरीदते हैं उसका भी एक बिल, ओरिजिनल बिल संभाल के रखिए क्योंकि ये सारे बिल आपको समायोजन में देने पड़ेंगे, तभी आपको सब्सिडी जो 80,000 की मिलनी है मिल पाएगी। बिल का सही बिल का आपके पास होना बहुत आवश्यक है। इसमें किसी भी तरह की अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपका जो सब्सिडी का अमाउंट है मिलना मुश्किल हो जाएगा। और टैगिंग मस्ट है, आपके पशु की टैगिंग होनी चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट संभाल के आप रखेंगे। अनुदान की प्रक्रिया क्या है, अनुदान कैसे मिलेगा आपको? जब आप जानवर लेके आ जाते हैं, खरीद के रख लेते हैं अपने पास, तो लाने के बाद अधिकतम 1 माह के अंदर, जैसे आज आप लाए 30 दिन के अंदर अंदर आपको अनुदान लेने के लिए एक आवेदन करना होगा। उसका भी एक अलग प्रारूप है। उस प्रारूप पर आप भर करके देंगे कि आप पशु ले आए हैं और आपको अनुदान दिया जाए। उस संलग्नक 2 के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें लगानी हैं जो मैं अभी बता रहा था कि पशु के खरीद की रसीद की प्रति आपको लगानी है, ट्रांजिट बीमा की प्रति आपको लगानी है, परिवहन जो किया आपने, ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा दिया है उसका बिल लगाना है, 3 वर्षों का बीमा का जो कागज़ है वो लगाना है, चारा काटने की मशीन का जो बिल है उसको लगाना है, जो शेड बनाया है आपने, घर बनाया है, उसमें जो भी आपका सामान खरीद के आपने लगाया है उसमें जितना पैसा खर्च हुआ उसका भी बिल आपको रखना है। सीमेंट, शीट जो भी आप यूज़ करते हैं हर चीज़ का बिल लेकर के उसमें रखिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए साथ में और टैगिंग अवश्य करा लें और अपने संबंधित जो पशु चिकित्सा अधिकारी होंगे आसपास आपके, उनसे आपको उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा जिस पर कि प्रजाति लिखी हो कि हाँ ये किस प्रजाति का पशु है, स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। ये कागज़ लगाएंगे। इसके बाद आप एक नोटरी इसमें भी लगाना पड़ेगा स्टैंप पे, जिस पे आप ये लिखेंगे कि अगले 3 वर्षों तक आप इस 2 गायों को रखेंगे, पालन पोषण करेंगे इनको और इनसे लाभ कमाएंगे। 3 वर्ष से पहले इनको आप विक्रय नहीं करेंगे या हस्तांतरित नहीं करेंगे, किसी और को नहीं देंगे। बेचना और किसी को दे देना दोनों भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपसे जो भी आपको अनुदान की राशि दी गई है उसकी रिकवरी जिला एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा किया जा सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको अपना पासबुक की फ़ोटो प्रति देनी है जिसमें कि आपको अनुदान की राशि आएगी। आप ये सारा जो है स्वप्रमाणित जो है पूरा प्रपत्र जो है जब पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा तो पोर्टल पे अपलोड करना है। आप खुद कर सकते हैं, कहीं भी जन सेवा केंद्र से करवा पाएंगे, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक आप जनपद स्तर पर ही मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय अथवा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं या सीधे जा कर के उनको रिसीव करा सकते हैं। ये प्रक्रिया है।
जब आप ये चीज़ जमा करा देंगे तो जो जनपद स्तर की कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो अपने माध्यम से सत्यापन कराएंगे कि जो आपने लिख के भेजा है वो वास्तव में ग्राउंड में आपने किया है कि नहीं है। तो उप दुग्धशाला विकास अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अपने अपने अधिकारियों को नामित करेंगे और सत्यापन कराएंगे। सत्यापन के बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट को लखनऊ को भेज देंगे और एक माह के भीतर जो है भीतर डीबीटी के माध्यम में से आपके खाते में जो 80,000 की अनुदान राशि आनी है वो आ जाएगी। तो ये पूरी जो विवरण था वो था मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, जिसका का स्वरूप है 2 पशु, स्वदेशी पशु और अच्छे पशु, पहली या दूसरी ब्यात के ही पशु, प्रदेश से बाहर से लाना है पशु को, उसका ट्रांजिट बीमा, ट्रांसपोर्टेशन बीमा आपको अवश्य कराना है ताकि रास्ते में कोई दुर्घटना हो तो उसके नुकसान से आप बच सकें। और ये प्रक्रिया जनपद स्तर से आपका चयन होगा। चयन होने के बाद आपको 2 माह का समय मिलेगा पशु को खरीदने का। इसके बाद आप सभी अभिलेख जब प्रस्तुत करेंगे, उसकी काफ़ी स्वप्रमाणित, तो उसका सत्यापन उपरांत आपके खाते में 80,000 रुपये की अनुदान राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से आएगा। तो ये अभी जो जानकारी मेरे पास है ये मैंने आपको दी है। आने वाले 1 महीने के अंदर संभवतः इसकी अच्छी पब्लिसिटी होगी, स्थानीय अखबारों में भी इसका प्रचार प्रसार होगा। तो उससे पहले आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो जानकारी मैंने आपको बताई, और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँचे, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी मिले और इसका लाभ लें और इसका सही मायने में लाभ लें, इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि ये अच्छा अवसर है पशुपालन में अच्छा करने का। छोटे स्तर पर की बहुत डिमांड थी छोटे यूनिटों की, जो कि गवर्नमेंट लेकर आई है। उम्मीद है मुझे ये अच्छी सक्सेसफुल होगी और लोग इसे अच्छा सराहेंगे और हाथों हाथ लेंगे। तो वीडियो में और भी योजनाएं आ रही हैं, एक और योजना है उसके बारे में बताना है। आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे भी कुछ हौसला मिले और मैं और भी जानकारियों के लिए आपका वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूँगा। ब्रीड के बारे में मैं जो है वो भी आपको एक सूचना दूंगा, उन्हीं ब्रीड्स के बारे में, जिससे कि आप खरीदते समय सावधानी बरतें और आपको कोई नुकसान ना हो। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन पूरा देखिए। थैंक यू, नमस्कार।